हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर सरकारी स्टडी बाय गजेंद्र वर्मा में। आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य का दूसरा चैप्टर। आज हम इसमें पढ़ेंगे ओडिसी। शुरू करते हैं। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। भगवान कृष्ण से संबंध है। यह नृत्य शैली जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। अगला लाइन, यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जयंतिका ने इसके 5 भागीय मुद्रा विकसित की है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे ओरिली भी कहा जाता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो कि ओडिशा से संबंधित है, इसे ओडिसी और ओरिली नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरणम और अंत मोक्ष पर होता है। शुरुआत मतलब जो ओडिसी नृत्य का शुरुआती स्टेप होता है उसे मंगलाचरणम कहते हैं, और जो अंत का स्टेप होता है उसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष यानी मंगलाचरणम। मंगलाचरणम समर्पित है पृथ्वी माता को। मंगलाचरणम पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करके शुरू किया जाता है। जब मंगलाचरणम का स्टेप शुरू होता है तो उसमें पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है। और जो मोक्ष यानी कि जो अंतिम स्टेप है, ये थारिजम नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ओडिसी नृत्य में पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब अंतिम स्टेप होता है, जब नृत्य को समाप्त किया जाता है, तब पखावज अक्षर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पखावज अक्षर का प्रयोग किया जाता है। और ओडिसी नृत्य के जो उदाहरण मिलते हैं, ये मिलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा में। उम्मीद करता हूँ इतना सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यह जो ओडिसी नृत्य है, यह मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, जिसे सचल मूर्ति कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है। जो नृत्यांगनाएं होती हैं वो अपने शरीर से ऐसी ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, और जो ज्यामितीय पैटर्न बनाया जाता है उसे सचल मूर्ति कहते हैं। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए कि कौन सा नृत्य जल तत्व से प्रतीक है, तो आंसर टिक करना ओडिसी नृत्य। प्रयोग वाद्य यंत्र मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने ओडिसी नृत्य में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें था कि गुरु पंकज चरण दास ओडिसी नृत्य के जनक हैं। मेन पॉइंट को देख लेते हैं। उसके बाद ये त्रिभंग मुद्रा से संबंधित है। मुख्य पॉइंट, ये जगन्नाथ यात्रा से संबंधित है। और हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है और मोक्ष में ख़त्म होता है। ये पूछा जाता है, शुरुआत और अंतिम। अगले स्लाइड में ये याद रखिए कि इसमें जल तत्व का प्रतीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जल तत्व का प्रतीक है। अगला हम चलते हैं मणिपुरी। मणिपुरी संबंधित है मणिपुर से। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। जो पिछला ओडिसी नृत्य था वो शैव संप्रदाय से था, मतलब जगन्नाथ यात्रा से संबंधित था। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यह भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाती है। ये इम्पोर्टेंट है, बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाती है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं।
लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। 3 प्रमुख शैलियाँ, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंगथो चिंगथांग ने शुरू किया था। निंगथो चिंगथांग ने शुरू किया था। नेक्स्ट स्लाइड। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इसकी शुरुआत हुई थी मणिपुर में, स्थापना हुआ था 1954 इम्फाल में। मणिपुर 1954 इम्फाल में इसका स्थापना किया गया। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब मणिपुर में नृत्य करना, वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसे पुंग चोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम का उपयोग किया जाता है। पुंग चोलेम को याद रखना, पुंग चोलेम मर्दाना पहलू, मणिपुरी का मर्दाना पहलू है पुंग चोलेम। ये देखिए जागोई और चोलेम। चोलेम मर्दाना पहलू है और जागोई फीमेल साइड है। फीमेल साइड। इसमें 64 ताल का प्रयोग होता है। नागबंध मुद्रा, ये इम्पोर्टेंट है, नागबंध मुद्रा। इसमें शरीर 8 के आकार में वक्र के माध्यम से जुड़ा होता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाए कि नागबंध मुद्रा किससे संबंधित है तो हमें बताना है कि ये मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। ठीक। नेक्स्ट है, इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटीआई कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, क्या कहा जाता है इसे? योटीआई कहा जाता है बेलनाकार स्कर्ट को। इसमें कलाकार दर्शकों से सीधे आँख नहीं मिलाता। कलाकार दर्शकों से सीधे आँख नहीं मिलाता, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। मणिपुरी हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। मणिपुरी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में हमने जाना कि भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। इसका पुराना नाम था सादिर, अन्य नाम था दासियट्टम और नाग नृत्य। फिर हमने पढ़ा ओडिसी। ओडिसी के गुरु हैं पंकज चरण दास, जगन्नाथ यात्रा से संबंधित है। जगन्नाथ यात्रा से संबंधित है, वो हमने पढ़ लिया। वो जल तत्व का प्रतीक है कौन? ओडिसी। फिर हमने पढ़ा मणिपुरी, जो कि संबंधित है मणिपुर से संबंधित है। इसके 3 शैली हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और ये संबंधित है भगवान वैष्णव से। शैव धर्म संबंधित है, वैष्णव संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और जो बचे हुए हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ऐसे ही जीके से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल से बने रहिए। मैं इस चैनल में पूरा स्टैटिक जीके पढ़ाऊँगा। शुरू से अंत तक आप देखिएगा, आपके स्टैटिक जीके का जो डर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।